नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आपको मालूम है आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत पार्क में हूँ और सुबह के 6 बज रहे हैं एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ गुड आई एम फीलिंग इंटरनली। एक्सटर्नली तो आई एम इन लाला लैंड, बट इंटरनली ऑल्सो आई एम फीलिंग वेरी वेरी गुड। तो आज का जो वीडियो है वो इसी बारे में है कि हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को थोड़ा सा बेटर कैसे कर सकते हैं। आज से 8 साल पहले मेरा वज़न था 107 किलोज़। दैट वाज माय वेट। टुडे माय वेट इज़ 83 किलोज़। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अपने आइडियल वेट पे हूँ, लेकिन मुझे अपने आइडियल वेट पे पहुँचने के लिए आई हैव टू गो डाउन बाय अनदर 20 किलोज़। बट हाउ आई फेल्ट व्हेन आई वाज एट 107 किलोज़ एंड हाउ आई फील टुडे, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हमें एक ही शरीर मिलता है। इस शरीर का ध्यान रखना हमारे लिए एक हैबिट, एक प्रायोरिटी होना ज़रूरी है। मैं भी इस जर्नी को धीरे धीरे मैंने ओवर द लास्ट 10 ईयर्स डिस्कवर किया है और उसका सबसे बड़ा पार्ट ये था कि मुझे अपना वेट कम करना था। आई रिमेंबर इन 2011 व्हेन आई हैड गॉन टू द डॉक्टर, इट वाज इन दिल्ली, और मेरे नीज़ में दर्द था और उन डॉक्टर ने मुझे कहा, चेकअप पूरा किया तो उन्होंने कहा जितना आप वेट कैरी कर रहे हैं आपको नीज़ का ऑपरेशन अगले 2 साल में करना पड़ेगा या कराना पड़ेगा। When I heard that statement, yes, कहते हैं ना पैरों के तले ज़मीन निकल गई। And at that point in time, I think I was 43 or 44 years of age. I was just stunned. I was shocked. मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैं I'm not even 50, मुझे नीज़ का ऑपरेशन कराना पड़ेगा? मैं नहीं कराऊंगी। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ये बताइए कि मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना वज़न कम करना है। तो मैंने क्या किया, वेरी गुड, आई वॉज़ वेरी इंस्पायर्ड। डॉक्टर के वहाँ से आई और मैं गई मंडी और मैंने खूब सारी हरी सब्जियाँ खरीदी, सैलड खरीदी कि अब अगले 1 महीने तक आई एम ओनली गोइंग टू हैव सैलड्स, आई एम ओनली गोइंग टू हैव फ्रूट्स, नो आलू पराठास विच आर माई फेवरेट, नो समोसाज विच आर अगेन माई फेवरेट। आई एम गोइंग टू फोकस ऑन हेल्दी ईटिंग। Lo and behold, after 3 days, I went back to eating aloo parathas because what I was doing was not sustainable. वो सस्टेनेबल था ही नहीं। मैं कितने दिन खीरा ककड़ी टमाटर खाऊंगी ना। वो इंसान जिसको खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और फ्राइड फूड अच्छा लगता है और बटर अच्छा लगता है और पराठे अच्छे लगते हैं, देन आई डिसाइडेड why I have to come with something which is sustainable over a period of time. मुझे कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे मेरा वज़न ऑन अ परमानेंट बेसिस कम हो। ये इट्स नॉट लाइक अ ट्रिक मैजिक, एक दिन किया और मशीन में घुसे। काश ऐसी मशीन होती ना, कितना मज़ा आता। अब उसमें घुसते, हाँ 10 किलो माइनस दबाते और बाहर निकलते तो 10 किलो कम हो गया होता। But well, nobody has just really come up with that machine, and thank God for that because it would play havoc with our bodies. So उस टाइम पे मैं ऑस्ट्रेलिया में थी और मैं हर जगह कहीं पे भी जाती थी अपनी गाड़ी को लेके जाती थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं 1 महीने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट लूँगी, अपनी गाड़ी नहीं लेके जाऊँगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ से मैं लेती थी, जो मेरे घर से करीब 5 मिनट की वॉक थी, और जहाँ मैं उतरती वो मेरे दफ्तर से 10 मिनट की वॉक थी। तो वेदर आई लाइक्ड इट और नॉट, मुझे 15 मिनट की वॉक करनी पड़ती थी। एंड आई कंटिन्यूड दिस फॉर 1 मंथ। एट द एंड ऑफ 1 मंथ आई हैड लॉस्ट 800 ग्राम्स। ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया, थोड़ी सी चीज़ की जो मेरे को डूएबल थी, जो मैं कर सकती थी। तो उस पर्टिकुलर हैबिट से या उस पर्टिकुलर लाइफस्टाइल चेंज से मैंने ये रियलाइज़ किया दैट व्हेन इट कम्स टू आवर बॉडीज़, ये समझना कि मेरी बॉडी के लिए क्या काम आएगा और उस चीज़ को एक छोटे लेवल पे करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल एट दैट इट गिव्स यू द जॉय दैट आई कैन डू बेटर। अरे ये चीज़ तो मैंने कंप्लीट कर ली, अब मैं नेक्स्ट बड़ा स्टेप लेती हूँ। तो हमारी फिज़िकल बॉडी को थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए पहले ये सोचें आपको क्या करना अच्छा लगता है। क्योंकि सारी दुनिया ज़ुम्बा क्लास में जा रही है, इसका ये मतलब नहीं आप भी ज़ुम्बा क्लास में चले जाएं। बिकॉज मे बी यू हेट ज़ुम्बा, फॉर एग्जाम्पल आई हेट ज़ुम्बा, आई कांट डू ज़ुम्बा। जस्ट बिकॉज एवरीबडी इज़ डूइंग पिलाटेस डजंट नेसेसरली मीन दैट यू हैव टू गो टू पिलाटेस। मैंने 2 बार 10-10 हज़ार जिम की फ़ीस पे की है।
3 महीने का वो जो पूरा मेंबरशिप का प्रोग्राम होता है, विच इज़ अ ग्रेट वे फॉर देम टू हुक अस ऑल अप ऑन टू गेटिंग द जिम, बिकॉज वो बहुत डिस्काउंटेड पे रहता है। मैंने पैसे की दिए हैं और उन 3 महीने में मैं शायद 2 बार मुश्किल से जिम गई, बिकॉज गोइंग टू द जिम इज़ नॉट समथिंग आई इन्जॉय। तो अपनी फ़िज़िकल सिचुएशन को बेटर करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को और अपने शरीर को समझें और फिर उन छोटी छोटी चीज़ों को करना शुरू करें जो आपकी लाइफ को बेटर हो सकती है। इन माई केस it is a 10-minute walk that I do in the morning, and it's a 10-minute walk that I do in the evening, and that's about it. I don't like going to the gym. I want to practice yoga, but given my personality, I think I need an instructor and a trainer to do yoga, जो मुझे अभी तक कोई अच्छा ट्रेनर नहीं मिल पाया है। तो आइडेंटिफाई करें आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप करना पसंद करते हैं। वो एक्सरसाइज की चीज़ें, चाहे वो वॉकिंग हो, योगा हो, नेचर वॉक हो, डांसिंग हो, पिलाटेस हो, जिम जाना हो, व्हाट इज़ इट दैट यू इन्जॉय। भेड़ चाल का हिस्सा मत बने, अपने आप को पहचानिए और अपने आप के साथ जो आप करना पसंद करते हैं उस छोटी सी चीज़ को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आई कैन गारंटी यू विल फील बेटर फिजिकली, एंड दैट विल लीड टू मेकिंग यू फील बेटर मेंटली। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप इसके बारे में ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे इस छोटी सी चीज़ का, कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 इस साल के एंड तक, जिसमें भी 6 महीने बचे हैं, मैं 2% अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। दैट्स इनफ। ऑफ कोर्स इफ़ यू कैन डू बेटर, ग्रेट। मेरे लिए वो 2% का इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है। मैंने इतना ज़्यादा वेट गेन एक दिन में नहीं किया, मैंने ये वेट गेन किया 20 साल में। सो एटलीस्ट आई शुड गिव माई सेल्फ 2 years टू कम डाउन टू माई ओरिजिनल वेट। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।